अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं कमरे में छुप के काम पे ये वीडियो बना रही हूँ। कोई आने तो नहीं लगा। बाबा को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे बाबा, मे यू हैव मेनी मोर विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और अल्लाह आपको बहुत सेहत दे और हमेशा हमारे साथ रखे। मिस यू और कैंट वेट टू सी यू गाइज। होपफुली आप लोग जल्द हमसे मिलने के लिए आ सकेंगे। और हेलो टू मामाज फॉलोअर्स एज वेल। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं ऊंचा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं क्लिनिक में हूँ। बट एनी वे, हैप्पी बर्थडे अगेन बाबा, लव यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मामा गलोर चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा कि आज है बाबा की बर्थडे, और बर्थडे के लिए ये अरेंजमेंट की है सारी। जो कोशिश है वो है बच्चों की। तो बच्चों ने ये चीज़ें भेजी हैं जो मैंने रिसीव की हैं, और अभी ये मैंने मुजीब को नहीं बताया। मुजीब अपने कमरे में है, तो उनको बुलाते हैं और देते हैं एक सरप्राइज। और आप भी बने इस बर्थडे का हिस्सा और हमारे साथ ही रहें, और बाबा से कटवाते हैं केक। मुजीब आए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Oh my God, so beautiful. मैंने नहीं किया, कार्ड पढ़े। This is happy birthday to our lifeline, आमना, साद एंड इब्राहिम। So cute, मेरे बच्चे। और ये है ये है हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट बाबा इन दी वर्ल्ड। थैंक यू मेरे बच्चों। ये आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। आमना, मरियम, जैन, साद, इब्राहिम, मोइज, एवरीवन, दे आर रियली नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारे फूल हैं, या और खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है। दिस इज नॉट अ केक ओनली, नॉट अ केक ओनली, दिस ये पूरी कोई टी ट्रे है। टी ट्रे, यस। और इसको अगर थोड़ा आगे करके दिखाऊं तो इसमें सैंडविचेस हैं, और ये पैटीज हैं, और चिकन ड्रमस्टिक्स हैं, और चिकन फिल्ड पैटीज हैं, या और साथ है ये बाबा का फेवरेट केक। तो मुझे आपको कैसा लग रहा है वो अपनी बताएं। और बचपन में आपकी कैसी होती थी बर्थडे? बचपन में तो यूज्ड टू वेरी वेरी सिंपल। जो अम्मी है वो घर में केक बनाया ओवन में और प्रेजेंट कर दिया, और बहन भाई जो है वो आपस में गिफ्ट क्या ज्योमेट्री बॉक्स यूज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स बहन ने कि भाई ये तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है वाला। बहुत अच्छा लगता था बचपन में। वाकई माओ के बनाए हुए वो जो सिंपल केक्स थे उसका अपना ही मजा होता था। बहन भाई भी अपनी पॉकेट मनी जमा करके जो बर्थडेज के हिसाब से मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है कि मैं और मुजीब एक दफा हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमें अपनी बेटी की बर्थडे पे बुलाया, और हमें लग गई गलती, और हम एक दिन पहले ही पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मामा गलोर ने झुमके भी पहन लिए, और जब हम उनके घर में गए, बेल दी, वो लोग आए, तो उनके वो मतलब समझ गई, क्योंकि हमारे हाथ में गिफ्ट भी था ना, तो उनके चेहरे पे हल्की हल्की स्माइल आ गई। मैं अंदर गई, ना कोई मेहमान, ना कोई डेकोरेशन। तो हमने कहा कि अभी मतलब हम टाइम से पहले आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप काफी पहले आ गए, वो बर्थडे है कल। तो खैर वो हमारे बड़े क्लोज थे, फिर हमने खूब गपशप लगाई, चाय शाय, लेकिन दैट वाज अ वाकया अबाउट बर्थडे जो नहीं भूलता। और इसके अलावा भी ये होता था कि हमारे बच्चे तो जब भी बर्थडेज वगैरह पे जाते थे तो वहां रोना शुरू कर देते थे कि हमने गिफ्ट देना ही नहीं। तो गिफ्ट देना नहीं, और जब गिफ्ट मिल जाते थे, जब उनकी बर्थडे होती थी, तो सारे लोग जाहिर है चाय शाय वगैरह पे, तो वो कहते थे कि अभी पता नहीं कब जाएंगे। कानों में आके पूछते थे कि कब खत्म होगी बर्थडे, क्योंकि उनको ये होता था कि अब बर्थडे गिफ्ट खोल लें। बर्थडे का गिफ्ट जो है ना वो बड़ा मतलब बच्चों को रियल ट्रीट होती है। आई नो। और बच्चों को गिफ्ट ही देना चाहिए, पैसे दे दें तो वो कोई फायदा नहीं, तो अम्मियां कड़ीच लेती हैं। वैसे मुझे आप बताइए ना, आपकी बेगम ने भी तो आपको दिए हैं गिफ्ट में? हाँ, जिमने भी कुछ नकदी बहुत सारी नकदी दी है मैंने मुजीब को। तो मैंने संभाल के रखी है। आप कहना ये मत कहियो कि मामा आप तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हैं और आलू खिलाती रहती हैं बाबा को और खुद बोटियां खाती रहती हैं। नहीं, वो मुझे आई लव आलू
Yes. तो नेचुरली और चलो मुझे बिस्मिल्लाह ना करें बिस्मिल्लाह करते ये हैं। इससे पहले कि केक पिघल जाए बिल्कुल, बातों ही बातों में बिल्कुल बिल्कुल। और बातों ही बातों में ऐसा उलझा जिया पता नहीं क्या है आगे और पता नहीं क्या अच्छा ये ये अच्छा जी अब ये 1 कैंडल का मतलब ये है कि जितनी मर्जी है जो हमें क्या हमने तो बूढ़े होने ही नहीं हम तो रुक गए थे मन पे। हम तो रुक गए मन पे हैंड्स अप बेबी हैंड्स अप चल जल जो चल गई। पहले विश करनी है ओके मेक अ विश आंखें बंद करके हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू द लिटिल बॉय बाबा हैप्पी बर्थडे लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजीब पहले सारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं सबने आपको हैप्पी बर्थडे कहना हाँ, एडवांस शुक्रिया अदा करते एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सब लोगों पहले ही आप लोग जिन जिन लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे देखा पिछली बर्थडेज कहना जो है। थी अच्छी होती थी बर्थडेज लेकिन वो आपके बगैर होती थी राइट ये बर्थडेज और हसीन हो गई हैं क्योंकि इसमें आप खूबसूरत से हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी शामिल हो गए हैं तो वी लव यू गाइस थैंक यू चले जी तुम्हें पता है मैं मीठा तो आजकल प्रेज कर रहा हूँ। हाँ सब पूछ रहे हैं कि मीठे का परहेज क्यों कर रहे हैं क्या वजह है प्रेज नहीं आई एम जस्ट केयरफुल इतना भी प्रेज नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो एक दफा शुगर है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आई थी तो आई एम जस्ट केयरफुल। ये बहुत स्वीट है और इनकी जो शुगर ब्लड शुगर लेवल है सॉरी वो थोड़ा सा अपर मार्जिन पे आया था तो ही इज ट्राइंग टू बी केयरफुल। वैसे बाबा को ये भी पता है कि खाली मीठे में मीठा नहीं होता बल्कि चपातियों में और मैंने बता दिया डबल रोटी में और सब में हर जगह होता है जो मैं दबा के खाता हूँ। तो फाइबर सबसे बेहतर है इसमें कि आप जो है वो सैलड्स ले लें है ना और फीके वाले फ्रूट्स ले लें ये नहीं है कि चौसे आम खा रहे हो कि अंजुम ने कहा था फ्रूट खा लें फ्रूट का वैसे मैंने सुना है कि उनका बेहतर होता है लेकिन इतना भी नहीं ना बहुत मीठे फल भी होते हैं जैसे ग्रेप्स और मैंगोज केयरफुली लेने चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू May you have many more. May you have many more. मुझे मैं कौन से किस्म के सुर बखेर रहे हैं चलो जी बिस्मिल्लाह खैर जी मुझे आप इसको ड्वेल कर देंगे लेट मी टेक दिस आउट ओह बीच में पॉपकॉर्न्स भी हैं यार लुक एट दिस वाह भाई वाह अभी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है ठहरे वो होना चाहिए स्कूप होना चाहिए केक वाला एक्सपर्ट चलो ये और ये है जी साथ एक पाइनएप्पल ये तो खाने वाली चीज है और पहले मैं आपको खिलाऊंगी और फिर आपने मुझे खिलाना है क्योंकि इतनी सारी बर्थडेज मैंने आपकी सेलिब्रेट की हैं ओके बिस्मिल्लाह वेरी यम्मी मजे का है लेकिन ज्यादा मजे का क्यों है क्योंकि तुमने अपने हाथ से खिलाया नहीं उसके अलावा बच्चों ने भेजा यार वो वाली मिठास तो है ही है ऐसे ऊपर से आप यकीन करें कि जब कभी कोई बच्चे हमारे बड़े बन जाते हैं ना हालांकि हमें उनकी बर्थडेज मनानी चाहिए लेकिन जब वो इस तरह के काम करे तो अच्छा लगता है या बेशक बिना शक और मेरे बच्चों को हमेशा जो है ना याद रहती है बर्थडे ये नहीं कि जी भूल जाते हैं वो कभी भी नहीं भूले हैं फ्रेश क्रीम केक है मेरा और मुजीब दोनों का फेवरेट है चाहे वो ये पाइनएप्पल हो या ब्लैक फॉरेस्ट हो तो मुजीब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे देखिए ना जो जिसकी बर्थडे होती है ना वो उस दिन का बंदा बादशाह होता है वो कहीं लेकिन जाना जो पसंद आप करता है कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे हम आपकी हर बात मानेंगे कहाँ जाना है जहाँ आप ले जाएंगे आज ही चले वीकेंड पर ना चले चलिए ठीक है पहले मेरा ख्याल ये था कि मैं आपको आज ही कहूंगी इंसिस्ट करूंगी बट आई एम नॉट इंसिस्टिंग हम वीकेंड पे कहीं बाबा को ले जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए अभी आगे जो आप सेगमेंट देखेंगे उसमें हमारे पास जो लड़की शाजिया आती है सफाई के लिए उन लोगों के पास फैन नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो यार इनको फैन ले देती हूँ लेकिन उसका आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं सारी प्राइसेस पता कर रही हूँ जितने गुजरांवाला के अच्छे पंखे हैं पार्क फैन जीएफसी फैन वगैरह
उनकी क्या प्राइस चल रही है। और बेस्ट बात यह है कि मैंने कूलर भी देखा है जो कि छोटा पोर्टेबल कूलर है जिसके अंदर पानी ठंडा डाल लें तो यख ठंडी हवा आती है, और वो बिजली आप गेस करें कितनी लेता है? कितनी लेता है? एक पंखे जितनी। अच्छा, मतलब यूपीएस पे भी चल सकता है। that's nice. तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, तो वो सेगमेंट आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड तक देखें ताकि मैं आपको दिखाऊं कि G9 में इतनी मिरेकुलसली अच्छी प्राइसेस में इतनी अच्छी शॉप्स हैं जो कि और बड़े बड़े सेक्टर्स में आपको नहीं मिलेंगी। हम करते हैं एंजॉय ये केक, और ये जो इतनी अच्छी किस्म की रिफ्रेशमेंट्स भेजी हैं हमारे बच्चों ने, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे। खासतौर पर ये आमना ने भेजा है, मरियम ने भेजा है, ये सारों ने आपस में डिसाइड करके ही भेजा हुआ होता है। फ्लावर्स, ये फ्लावर्स मरियम और जैन की तरफ से हैं। तो स्टे विद अस। ओह माय गॉड, मुझे भी ये दुम हिला रही है अभी, दुम हिला रही है अभी। इट्स नॉट डेड। ब्लैक कलर का कोबरा स्प्रे जो मैं लेकर आई थी ना लिजर्ड मारने का, वो आज काम आया। ओह माय गुडनेस, पूरा डायनासोर था ये तो। बहुत बड़ी। इतनी बड़ी लिजर्ड, मुझे ये आई कहाँ से है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ठहरने, मुझे इसके ऊपर चढ़ लेने दे। तो सोच रहे हैं कि पैदल ही चलते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखकर रश पार्किंग नहीं मिलती है। इधर से पैदल जाते हैं, करीबी दुकान है, शॉर्टकट करते हैं आगे। इसमें बड़ा साइज है, मिलेगा फुल साइज दिखाऊं? जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं। जी मैम। स्पोर्ट्स की दुकान के लिए स्टफ का टपका हुआ तो नहीं, मैं वापसी पे देखूँ ये सिंदरी है। अच्छा जी, अभी अजान होने लगी है। मैं जल्दी से बता दूं कि ये G9 की ना यहाँ पर बड़ी अच्छी चादरें और टॉवल्स, तौलिए वगैरह मिलते हैं जो हमारे यहाँ से मिलते हैं। देखिए, जो चीज़ें हम लोग बहुत ढूंढते हैं ना, अगर आप मेरे करीब आ जाए ना फराज तो आवाज़ आएगी, क्योंकि ट्रैफिक का शोर है। तो ये बारबेक्यू वगैरह के लिए जो ग्रिल और ये चीज़ें जो हमें और बाज़ारों में काफ़ी महंगी मिलती हैं, वो G9 में काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो बिल्कुल सामने जो आपको शॉप नज़र आ रही है, ये एक G9 मरकज़ की सबसे बड़ी शॉप है फ़ैन्स की, जहाँ डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट ब्रांड्स के फ़ैन्स, पेडेस्टल फ़ैन्स, कूलर्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के गर्म क्लाइमेट के हिसाब से पंखे खुद मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत आला क्वालिटी के हैं। ज़्यादातर ये पंखे गुजरांवाला में बनते हैं, जैसे कि पाक फ़ैन, GFC फ़ैन वगैरह, और इन्हीं कंपनीज़ ने अब कूलर भी बनाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि बहुत पहले से बन रहे हैं। बट मैं आपको आज इसकी प्राइस बताऊंगी। तो ये फ़ैन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इनकी प्राइस रेंज है इन बिटवीन 12,500 to 14,000 रुपीज़, और ये डिपेंड करता है कि ये किस किस्म के हैं। ये जो मैं अभी ये वाला पंखा दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ये 14,000 का पंखा है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता, बल्कि ये लोग तो 2 साल की वारंटी भी देते हैं कि अगर 2 साल के अंदर अंदर इसमें कोई भी ख़राबी पैदा हो तो ये मोटर चेंज करके देते हैं। और इसको बेशक आप ऊपर उठा लें तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है, और इसको नीचे कर लें, इसकी स्पीड वेरिएशन भी अच्छी है, और इसके अलावा ये घूमता भी है, और इसको पोर्टेबल टाइप है, लाइक यू कैन जस्ट पिक इट अप एंड पुट इट बाहर रख लें, अंदर रख लें, व्हाटएवर। कूलर जो है वो जो सबसे छोटे साइज़ का कूलर है वो 14,000 का था। मुझे तो वही अच्छा लगा है कि आप उठाकर बेशक उसको
जिधर मर्ज़ी रख लें, और उसकी बिजली की कंजम्पशन भी बहुत कम थी। सिर्फ ये है कि आपको 6 से 8 घंटे के बाद उसमें ठंडा पानी या कोई नॉर्मल पानी डालना होगा और वो उसको आप मज़े से चलाएं। तो मैं तो सोच रही थी कि पेडेस्टल फ़ैन की जगह अगर मैं ख़ुद लूँ तो मैं कूलर ले लूँ, बट शाजिया का मियाँ वॉज मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फ़ैन। यहाँ पर पंखा स्विच लगा के पंखा ऑन करके उसकी स्पीड वगैरह चेक कर रहे हैं, और वो चलते हुए कोई कितनी आवाज़ देता है, या वो घूम रहा है तो फिर घूमते हुए कोई आवाज़ देता है कि नहीं, ये वो सारा हमें दिखा रहा था। लेकिन इन एवरी वे इट वाज क्वाइट परफेक्ट एंड आई थिंक उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं था। तो फिर जब हम अच्छी तरह से हमें तसल्ली होगी तो फिर हमने यही पंखा ख़रीद लिया। फ़ैन की प्राइस उन्होंने 14,000 बताई, लेकिन सिंस कि मैं इनके इलाके की डॉक्टर हूँ जो पिछले 20 ईयर्स से बैठी हुई हूँ, तो उसने मेरा रिगार्ड करके ये पंखा हमें 12,500 का दिया, जो कि मेरे ख्याल में इट वाज क्वाइट रीज़नेबल। और इसके साथ ही हमने वारंटी कार्ड भी ले लिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि पंखे में कोई पानी शानी चला जाए, या ये लोग धोते भी बहुत हैं तो ख़राबी हो जाए तो फिर ये मोटर शोटर चेंज कराने का मामला भी किया जा सके। हालांकि उन्होंने हमें ऑफ़र की थी कि वो सुजुकी या कोई इस तरह की कर देते हैं डिलीवर करने के लिए, लेकिन फराज और एहसान इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने उधर ही कंधे पे उठाया और फिर वहाँ जाकर मोटर बाइक के साथ टाई किया, और इस तरह से हम ये लेकर वापस पहुँचे। चाट, आई लव दीज रोड साइड शॉपिंग है ना, इसका अपना ही मज़ा। बर्गर्स, ये देखिए यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं। ये देखें कि ये कोल्ड ड्रिंक्स का कॉर्नर है। यहाँ पे आपको होम डेकोर वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए स्टॉल्स। तो वैसे तो यहाँ गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है जिसमें कि आप अपनी डिलीवर कर लें जो भी चीज़ आप ख़रीदें, लेकिन शाजिया के हस्बैंड के पास बाइक था और उसने बड़े महारत से ये फ़ैन बाइक के पीछे टक किया और ही वॉज़ वेरी हैप्पी।